मैं तुम्हारी माँ संतोषी आज तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हें आज पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाएगा कि तुम दोनों में से एक दूसरे को कौन कितना प्रेम करता है। तुम उसे कितना प्रेम करते हो और वो तुम्हें कितना, क्योंकि कई बार जिसे तुम प्रेम समझ बैठते हो वो प्रेम नहीं होता बल्कि आकर्षण होता है, और आकर्षण और प्रेम में बहुत अंतर होता है। कई बार तुम ऐसी गलतियां कर देते हो, जिस व्यक्ति के साथ रहते हो तुमसे वो व्यक्ति प्रेम नहीं करता, फिर भी तुम उसके साथ जीवन यापन करते हो, और ऐसा करना तुम्हारे जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। इसलिए आज मुझे तुम्हारे करीब आना पड़ा, तुम्हें यह पूर्ण रूप से ज्ञात कराने कि तुम जिस इंसान के प्रति भावना समझ रहे हो, प्रेम समझ रहे हो, रिश्ता निभा रहे हो, उसके साथ जीवन यापन कर रहे हो, तो उसके बारे में तुम्हें सच्चाई पता होनी चाहिए। क्योंकि यदि वह व्यक्ति तुमसे प्रेम नहीं करता या तुम उससे प्रेम नहीं करते, या तुम दोनों के रिश्ते में प्रेम सच्चा है भी या नहीं, ये जानना अब तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में आगे आने वाला मोड़ तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जा सकता है, यदि तुम प्रेम नहीं करते तो तुम वहाँ पर जाकर निश्चित ही भटक जाओगे। और यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो कोई भी आंधी आए या तूफान आए, लेकिन तुम अटल रहोगे। तुम्हारा रिश्ता कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगा और ना ही तुम्हारा रिश्ता टूटेगा। इसलिए आज जो भी बातें मैं बताने वाली हूँ और कुछ प्रश्न मैं तुमसे पूछने वाली हूँ, तुम आराम से, धैर्य से उन प्रश्नों का उत्तर देना। यदि तुम अपने मन में उन प्रश्नों का उत्तर दे पाए तो निश्चित ही मेरे हृदय तक वह बात पहुँच जाएगी। क्योंकि जो भी तुम हृदय से सोचते हो या तुम्हारे मन में जो भी विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं वह मुझ तक पहुंच जाती हैं। इसके लिए तुम निश्चिंत पूर्वक रहो। सबसे पहला मेरा प्रश्न तुमसे है, यह है कि तुम मुझे एक बात का सच सच जवाब दो कि जिस व्यक्ति के साथ तुम रिश्ता निभा रहे हो, जिस व्यक्ति के साथ रह रहे हो, जिसे तुम प्रेम करते हो, उसे सबसे अच्छी बात तुम्हारी कौन सी लगती है और तुम उसकी कौन सी बात से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हो। इस बात का अपने मन में उत्तर देना। यदि तुम जब पहली बार मिले या सबसे पहली बार तुम उसके करीब आए तो तुम्हें कैसा आभास हुआ? आनंद का, मीठी बातों का, या पैसों का, या सुंदरता का, या फिर उसकी बोलने का अंदाज, या फिर उसकी भावनाएं जो उसके हृदय में विराजमान है, उसके कार्य, वह कौन से कार्यों को करता है? अच्छे कार्यों को करता है या बेकार कार्यों को करता है? या तुम उसकी एक ऐसे कार्य से प्रभावित हो जो अचानक से तुम्हें उस कार्य को करते हुए दिखाई दिया और तुम प्रभावित हो गई। तुम उससे प्रेम करने लगे, उसके साथ रहने लगे, जीवन यापन करने लगे। यदि तुम उसकी सुंदरता को देखकर आकर्षित हुए हो कि वह बहुत सुंदर है, उससे अधिक सुंदर तुम्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा, तुम उसकी तरफ आकर्षित हो गए, या तुम उससे प्रेम करने लगे, तुम उससे अपना सब कुछ मान बैठे और तुम्हारे हृदय में यह आभास हुआ कि तुम उससे बहुत प्रेम करते हो, या वह पैसे में बहुत ज़्यादा धनवान है और तुम्हें ऐसे ही इंसान की तलाश थी जो कि तुम्हें पूरा ऐशो आराम करवा सके
और बहुत ज़्यादा धनवान हो, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करे, हर वो खुशी दे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। दुनिया में हर खुशी को तुम्हारे कदमों में ले आए और ऐसा ही इंसान मिलने के पश्चात तुम उससे प्रेम कर बैठे और उसके साथ रहने लगे, जीवन यापन करने लगे। यदि इन दोनों बातों में से तुम एक भी बात का उत्तर सही से दे पाए और सच में यदि ऐसा है तुम्हारे जीवन में, तुम जिससे प्रेम करते हो इन दोनों बातों की वजह से उसकी ओर आकर्षित हुए हो, उससे प्रेम करने लगे हो, तो उसका उत्तर मन में सोचना। और रही तीसरी बात, यदि उसके बोलने के अंदाज से तुम प्रभावित हुए हो, उसका बोलने का तेज नज़रिया या फिर तेज बोलने की आदत, साफ बोलने की आदत तुम्हें बहुत ज़्यादा भाती है, सच बोलने का तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो तुम इतना समझ लो कि सच में उसकी सच्चाई से तुम्हें प्रेम है, उसके भाव से तुम्हें प्रेम है, उसके जो हृदय में ईश्वर विराजमान है। क्योंकि जो सच बोलता है, अच्छा बोलता है, लोगों को आकर्षित कर सकता है, उसकी वाणी में सरस्वती वास करती है और ऐसे व्यक्ति के हृदय में साक्षात ईश्वर वास करते हैं और वह व्यक्ति बहुत ही महान होता है और उसकी महानता के कारण तुम उससे प्रेम कर बैठे। यदि ऐसा प्रेम है तुम्हारा तो निश्चित ही तुम सच में उसे प्रेम करते हो। और यदि तुम केवल उसकी सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गए या उसके धन को देखकर तुम उसकी ओर आकर्षित हुए, तो तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं है, केवल लालचवश, केवल स्वार्थवश तुम उससे प्रेम कर रहे हो। और ऐसा प्रेम ज़्यादा समय तक नहीं चलता और ना ही ऐसा सच्चा प्रेम होता है, क्योंकि धन का क्या है, वो कभी भी नष्ट हो सकता है। सुंदरता क्या है, कभी भी जा सकती है। यदि तुमने उसके हृदय को देखकर प्रेम नहीं किया या उसकी सच्चाई ईमानदारी को देखकर प्रेम नहीं किया, उसके भाव को देखकर, कर्म को देखकर प्रेम नहीं किया, तो तुम स्वयं नहीं जानते इस बात को कि तुम उससे प्रेम नहीं करते। केवल यह आकर्षण है, अर्थात तुम आकर्षित हुए हो और ऐसी आकर्षित शक्ति शीघ्र ही क्षीण हो जाती है, तुम जान भी नहीं पाओगे और धीरे धीरे करके रिश्ता कमज़ोर होने लगेगा। और यदि वह व्यक्ति तुमसे क्यों प्रेम करने लगा, उस बात को सुनो, उस बात को जानो और उससे पूछो कि क्या कारण है उसका। यदि वह तुम्हें उत्तर दे तो ठीक है, अगर उत्तर ना दे तो उसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगी, इस बात का कि वो तुमसे प्रेम करता है या नहीं, या उसकी भी केवल यह आकर्षित की हुई एक ऐसी शक्ति है कि जिसके द्वारा वो तुम्हारी ओर आकर्षित हुआ है और निश्चित ही वो तुमसे भी प्रेम नहीं करता, क्योंकि परखना बहुत ज़रूरी है। यदि हीरा है तो परखने में कोई बुराई नहीं है, उसकी चमक कहीं नहीं जाएगी। और यदि तुम पत्थर को लेकर बैठे हो, हीरा समझ रहे हो, तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि पत्थर कीमती नहीं होता और कभी भी पत्थर काम नहीं आता। इसलिए परखो और जानो। यदि तुम उससे कभी भी कुछ सवालों को पूछना मेरे कहने के अनुसार कि तुम मुझसे क्यों प्रेम करते हो, क्या कारण है, कौन सी खासियत मुझ में अच्छी लगती है। यदि वह कहे कि केवल तुम्हारी सुंदरता मुझे प्रिय है, तो तुम समझ लेना कि वह केवल तुम्हारी ओर आकर्षित है, वह तुमसे प्रेम नहीं करता। और यदि वह केवल तुम्हारी भावनाओं से, तुम्हारे बोलने से
तुम्हारे कार्यों से प्रसन्न है तो निश्चित ही यह जीवन पर्यंत चलेगा और सच्चा ईमानदारी और भावनाएं कभी किसी इंसान से दूर नहीं जाती। जो भी इंसान ऐसे कर्म करता है, भावनाएं रखता है, वो कैसा भी हो, रूप रंग, उसका कोई भी गुण, कोई भी ऐसी आदत जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय लगती है, तुम भावुक हो जाते हो। या तो उसका छोटी छोटी बातों पर तुमसे जिद करना या छोटी छोटी बातों के लिए तुम्हें हर बात साझा करना, तुम्हें हर बात के लिए मनाना और तुम्हारी छोटी छोटी बात का ख्याल रखना, तुमसे छोटी छोटी बात पर छूट मूट कर नाराज हो जाना, तुम्हें ऐसा दिखाना कि वो तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। यदि वह सच में तुम्हारी फिक्र करता है तो निश्चित ही वह तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हारी हर बात का ख्याल रखेगा, तुम्हारे हर सुख दुख में साथ देगा और वह कभी तुम पर बेवजह चिल्लाएगा नहीं। कभी भी तुम उससे कोई भी बात बोलो तो तुम्हारी बात को पूर्ण रूप से सुनेगा, अधूरी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यही प्रेम की निशानियाँ होती हैं। जो सच्चा प्रेम होता है वो इसी तरह से परखा जाता है। तुम परखो उसे कि जब भी तुम उससे कुछ कहती तो वो क्या तुम्हारी बातों पर चिड़चिड़ाता है, हर बात में तुमसे कटा कटा रहता है, या तुम्हारी बातें ध्यान से सुनता है, किस चीज़ से प्रभावित हो रहा है वो और कौन सी बात है जो उसके हृदय को प्रसन्न करती है। और यदि किसी भी गलत बात पर वो तुम्हें डांटता है, तुम्हें बुरा भला कहता है, तो तुम भी यह समझ लो कि उससे ज़्यादा प्रेम तुम्हें कोई नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम का अर्थ केवल प्रेम नहीं होता बल्कि उसके बारे में फिक्र करना होता है। उसकी सही गलत से भी प्रेम होता है और उसके भविष्य से भी प्रेम होता है। यदि उसके जीवन में कुछ भी खराब और सही होता है, उसके हर पहलू पर वह व्यक्ति ध्यान रखता है, गौर करता है, हमेशा और उसकी फिक्र में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति तुमसे सच में प्रेम करता है, लेकिन कई बार तुम उससे कुछ भी पूछो तो वह सच ना बोलकर झूठ बोल दे। ऐसा व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को ना बताए और किस कारण से वह तुम्हारे साथ रह रहा है, कौन सी तुम्हारे अंदर उसको अच्छी बात लगती है और कई बार तुम्हें देखकर वो क्यों आकर्षित हुआ, इन सब बातों को छुपाने वाला व्यक्ति अपने मन में बहुत कुछ रखता है। ऐसे व्यक्ति के हृदय की गहराई को ना तो तुम नाप सकते हो और ना ही पता कर सकते हो कि उसके हृदय में क्या चल रहा है या उसके दिमाग में कौन सी बात ऐसी है जो चल रही है, क्योंकि कई बार इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और जैसा होता है वैसा दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। इसलिए कभी भी यदि तुम जिसके साथ रह रहे हो तुम्हें ऐसा आभास होने लगे कि वह व्यक्ति तुमसे कुछ छुपा रहा है, तुम्हें सच नहीं बता रहा, तुमसे कटा कटा रहता है और तुम्हारी फिक्र नहीं करता, तुमसे सच नहीं बोलता और तुम्हें पता चलने लगे कि ऐसा सच में वह कर रहा है, तो तुम समझ लेना कि वह तुमसे प्रेम नहीं करता, वह झूठ पर झूठ बोल रहा है और तुम्हें सच नहीं बता रहा। इसलिए तुम अपने जीवन को बचाना, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है और यदि जीवन खराब हो गया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा और ना ही वापस तुम जा सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें आगे कदम बढ़ाने के बाद व्यक्ति यदि पीछे मुड़कर भी जाए तभी बर्बादी होती है और आगे ऐसे व्यक्ति के साथ चलता जाए तभी वह बर्बाद ही होता है। इसलिए हर व्यक्ति को जिसके साथ तुम रह रहे हो
जिससे तुम्हारा रिश्ता है प्रेम का, उसे परख लेना अति आवश्यक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम एक माया जाल में फंसे हुए हो और तुम जान नहीं पा रहे। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती और ना ही डराने आई हूँ, बल्कि मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। यदि तुम्हारे जीवन में सच में ऐसा कुछ हो रहा है तो तुम ध्यान दो इन बातों पर, और जैसा मैंने बताया है उन बातों पर भी ध्यान दो, क्योंकि हर चीज़ को परखते रहना चाहिए। परखने में कोई बुराई नहीं होती। बुराई होती है वहाँ पर जहाँ गलती होती है, और यदि गलती हो रही होगी तो तुम्हें ज्ञात हो जाएगी, पता चल जाएगा सच का। इसलिए जैसा बताया है उसको केवल एक बार परख कर अवश्य देखना, क्योंकि तुम सच्चे हृदय से रिश्ता निभा रही हो और सच्चे हृदय से तुम हर बात को मन खोल कर बोलते हो। तुम कोई भी बात नहीं छुपाते और ना ही तुमने किसी लालचवश रिश्ता बनाया है, बल्कि तुमने प्रेमवश रिश्ता बनाया है। तो उस रिश्ते में जब तुम्हारी तरफ से प्रेम है तो सामने वाले की तरफ से भी प्रेम ही होना चाहिए। रिश्ता तभी सही चलता है, नहीं तो यह रिश्ता आगे जाकर टूट जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं होगा वहाँ रिश्ता ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कड़ी कमज़ोर हो जाएगी और रिश्ता भी उस कड़ी पर टूट जाएगा। इसके साथ ही तुम्हें जीवन में एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि यदि तुम सही इंसान हो, सच्चे इंसान हो, लोगों से तुम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो और एक ऐसे प्रेम की तलाश में हो जो कि तुम्हें सच्चा प्रेम करे, तुम्हें सच्चा जीवन साथी मिले, तो तुम इतना समझ लो कि तुमसे वही व्यक्ति टकराएगा जो तुम्हारी तरह होगा। और यदि कोई गलत व्यक्ति तुमसे टकरा भी गया, अर्थात तुम उससे मिले भी लेकिन तुम ज़्यादा समय उसके साथ नहीं रह पाओगे और ना ही ज़्यादा समय तक तुम्हारी उस व्यक्ति से निभेगी, क्योंकि प्रकृति और मैं स्वयं उसे तुमसे दूर कर देंगे। क्योंकि जब बहता पानी तेज बहाव में बहता है तो कचरा अपने आप ही किनारे लग जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि सही नहीं है वो तुम जैसे अच्छे व्यक्ति के साथ ना तो ज़्यादा देर तक चल पाएगा और ना ही तुम्हारे जीवन में रह पाएगा, क्योंकि जो जैसी संगति के साथ रहता है वैसे ही बन जाता है। और सही इंसान के साथ गलत व्यक्ति ना तो ज़्यादा समय तक चल सकता है और ना रह सकता है। प्रेम करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि दो लोग एक जैसे होते हैं तभी उन्हें शक्तियाँ मिलवाती हैं और उन्हें जीवन साथी बनाती हैं। कहीं ना कहीं उनकी एक जैसी प्रवृत्ति होती है, सोचने समझने की और उनके चलने की। और जिन दो लोगों में अंतर होता है, जीवन में वो मिल भी जाएं तो कुछ ही समय के बाद अलग हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति उस व्यक्ति को स्वयं ही अलग कर देती है, साथ में रहने नहीं देती। क्योंकि प्रकृति को पता होता है और ईश्वर शक्ति को पता होता है कि उस व्यक्ति के लिए ऐसा व्यक्ति बना ही नहीं है जो उसका जीवन साथी बने। लेकिन तुम्हें भी अपनी फिक्र खुद करनी होगी, अपने प्रेम को समझना होगा। जो तुमसे प्रेम करता है उसके बारे में भी तुम्हें विस्तार से समझना जरूरी है, क्योंकि किसी के साथ रहना, खाना पीना, जीवन यापन करना प्रेम नहीं होता, बल्कि तुम्हारे रिश्ते में सच्चाई होनी चाहिए। और यदि सच्चाई नहीं है तो ऐसे रिश्ते को तुम जोड़कर बेकार ही कर रहे हो। ऐसे रिश्ते को सुधारना चाहिए। और यदि सच्चा प्रेम नहीं है तो उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। यदि वह तुम्हारा पति है तो तुम्हें उससे प्रेम करते रहना चाहिए, उस रिश्ते को जीवन पर्यंत निभाना चाहिए
और केवल प्रेम है, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, तो तुम ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाओ जो स्वार्थवश तुम्हारे साथ रह रहा है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आगे चलकर तुम्हें धोखा ही देगा। कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ सामने आएगा और ज़्यादा स्वार्थ बढ़ता जाएगा तो विकराल रूप लेगा, और उसी समय तुम्हें पछतावा होगा कि यह रिश्ता तुमने पहले क्यों नहीं त्याग दिया, क्यों आए इतना दूर उसके साथ, उसका हाथ पकड़कर, क्यों किया तुमने उस पर इतना भरोसा। और तुम्हें उस समय ना तो कोई रास्ता दिखाई देगा और ना ही तुम किसी दूसरे रास्ते को शीघ्र ही चुन पाओगे, क्योंकि तुम इतना दूर निकल चुके होगे, वहाँ से वापस लौटना नामुमकिन के बराबर होगा। इसलिए जब समय है उसी समय तुम सही से अपना सोचो, समझो, विचार करो और फिर आगे चलो, क्योंकि जीवन भी तुम्हारा है और रिश्ता भी तुम्हारा। मेरा कार्य केवल समझाने का है। जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों का उत्तर अपने मन में सोचना और तुम फिर अपने जीवन की बातों से मिलाना। यह सत्य है कि मैं तुम्हें डराने नहीं आई बल्कि समझाने आई हूँ, और यह भी सत्य है कि यदि तुम्हारे जीवन में कोई बात ऐसी है तभी तुम मेरे इस संदेश को सुनकर चुनाव करना, अन्यथा ज़बरदस्ती मेरे इस संदेश को सुनने के बाद अपने जीवन में उन बातों को मत उतारना, मत सोचना उन बातों को। यदि तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है तो मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करती रहूँगी, लेकिन केवल उन लोगों को जिन्हें ज्ञात करना है कि हमारा प्रेम सच्चा है या नहीं, क्या कोई हमें जो प्रेम करता है वो सच्चा प्रेम करता है या नहीं, या जिसका विवाह होने वाला है उसे यह बात ज्ञात करनी है कि वह व्यक्ति जिससे वह विवाह करना चाहता है वह सच्चा प्रेम करता है या नहीं। उसी के लिए आज मैंने पूर्ण रूप से संदेश को बताया है, समझाया है, क्योंकि समय रहते एक माँ का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को समझाना, सही राह दिखाना। यदि बच्चे समझ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाद में बच्चों के साथ साथ माँ को भी पछताना पड़ता है, बच्चों के साथ साथ माँ को भी दुख होता है। उनके जीवन में कुछ भी गलत हो उसका कष्ट बच्चों के साथ साथ माँ को भी भोगना होता है। इसलिए तुम मेरी बातों को सुन रहे हो तो निश्चित ही अपने जीवन में निर्णय लो, और सही निर्णय तुम्हें बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। इसके साथ ही आज से एक कार्य प्रारंभ कर दो। उस कार्य को प्रारंभ करने के बाद तुम्हारे जीवन में जो सही होना है वो तुम्हारे जीवन में होता चला जाएगा, और जो तुम्हारे जीवन में गलत होना है वो तुम्हारे जीवन में कभी नहीं होगा, क्योंकि जैसा जैसा तुम विचारधारा को बना लोगे वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में सब कुछ होता जाएगा। कार्य केवल यह है कि संध्या काल में जब तुम पूजा करो अर्थात दीपक जलाओ, उस समय शांत मन से बैठ जाना और आंखों को बंद कर अपने मन को बहुत ज़्यादा ऐसा आभास करवाना कि तुम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो, किसी भी कारणवश बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो, तुम्हें इस संसार की सभी खुशियाँ प्राप्त हो रही हैं। तुम बार बार इस बात को आभास करो कि तुम इस संसार के सबसे खुशनसीब इंसान हो। तुम्हें जो भी मिला है ईश्वर की कृपा से वो सब बहुत अच्छा मिला है। तुम जिसके साथ रह रहे हो वो बहुत अच्छा है, और तुम ऐसी कोई भी गलती नहीं करोगे जिससे जीवन में तुम्हें पछताना पड़े। यह बातें कुछ मन में बार बार विचार करनी है, और विचार करते हुए अपने मन को बहुत ज़्यादा प्रसन्न रखना है।
सोचना है उस बात पर जहाँ पर तुमसे यदि कोई भूल हो गई है तो तुम उसी समय उसी क्षण माफ़ी मांगते हुए आगे के लिए यह प्रार्थना करना कि आगे कभी भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। स्वयं से वादा करता हूँ। बार बार तुम इस बात को सोचोगे, तुम्हारे मन पर वो बातें हावी होती जाएंगी और भावनाएं भी इसी प्रकार की बनने लगेंगी कि तुम चाहोगे तब भी कोई गलती नहीं कर पाओगे। तुम चाहोगे तब भी तुम किसी का हृदय नहीं दुखा पाओगे। सबको खुशियाँ प्राप्त होंगी तुम्हारे द्वारा और अच्छे इंसान स्वयं तुम्हारे करीब आते चले जाएंगे और जो भी तुम्हारा बुरा चाहेंगे वो स्वयं दूर हो जाएंगे। क्योंकि इस बात को कभी मत भूलना कि जीवन में दिखने वाली चीज कई बार वैसी नहीं होती जैसी तुम्हें दिखाई देती है। कई बार तुम्हारे पास बहुत बड़ी शक्ति उपस्थित होती है लेकिन तुम महसूस नहीं कर पाते, और कई बार तुम्हारे पास ना तो शक्ति होती है और ना तुम महसूस करते हो। यह केवल तुम्हारे हृदय पर निर्भर करता है। यदि तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा हृदय बहुत ही सुंदर और पवित्र है तो निश्चित ही तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम दूसरों के साथ भावनाओं से जुड़ते हो। तुम किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करते और ना ही किसी की जिंदगी को बर्बाद करने की फिराक में रहते हो। ऐसे में तुमसे कोई भी यदि खिलवाड़ करने आएगा तो मैं स्वयं रक्षा करूंगी। मैं उसे तुम्हारे करीब आने ही नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी बिना अनुमति के कोई भी इंसान तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हारे इर्द गिर्द रह तो सकता है लेकिन मैं तुम्हें उसे जीवन में प्रवेश करने से पहले तुम्हें कुछ न कुछ ऐसा संकेत दूंगी जिससे कि तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि वह व्यक्ति तुमसे प्रेम नहीं करता, तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्योंकि जो सच्चा प्रेम करता है उसके साथ ऐसा अवश्य होता है। ब्रह्मांड की शक्ति और ब्रह्मांड में उपस्थित सभी शक्तियाँ उसकी रक्षा करती हैं, क्योंकि उसके पास सच्चाई की शक्ति होती है, प्रेम की शक्ति होती है। उसके पास एक ऐसी शक्ति होती है जो उसकी रक्षा करती है, उसे किसी भी भंवर में फंसने से रोकती है, और यदि कोई उसका बुरा भी करना चाहे तब भी नहीं होने देती। क्योंकि कोई कितना भी प्रहार कर ले, लेकिन जब दैवी शक्तियां रक्षा करती हैं तो किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई कितना भी षड्यंत्र रच ले, कितनी भी तांत्रिक क्रियाएं कर ले, लेकिन उसकी सभी क्रियाएं विफल हो जाती हैं। कोई किसी के साथ लालचवश कितना भी रहने का प्रयास करे, लेकिन जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं उसके ऐसी सोचने समझने की क्रिया को संपूर्ण नहीं होने दूंगी। विफल हो जाएंगे उसके सभी कार्य। तुम्हारे बारे में जैसा वो सोचता है, यदि वैसा है सच में, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में ऐसे व्यक्ति को ना तो आने दूंगी और ना ही तुम्हें कभी ऐसा व्यक्ति कोई नुकसान पहुंचा पाएगा। अगर तुम्हारे करीब आ भी गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तुम बस इस बात को स्मरण रखो कि तुम जैसे हो वैसे ही रहना। सबसे भावनाओं से और सबसे प्रेम से जुड़ते हो वैसे ही रहना। सच्चाई रखते हो रखना। जिससे तुम प्रेम करते हो उसके साथ कभी छल कपट नहीं करते। तो जैसे हो वैसे ही करना। तुम जैसा जैसा करोगे तुम्हारे साथ स्वयं वैसा वैसा तुम्हें प्राप्त होता चला जाएगा। ना तो तुम्हारे साथ कोई गलत व्यक्ति आ पाएगा और ना ही गलत व्यक्ति के संपर्क में तुम जा पाओगे, क्योंकि मैंने बुद्धि तुम्हारी वैसी कर रखी है। तुम किसी भी गलत व्यक्ति को देखते हो तो तुम्हें आभास होने लगता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें इसके करीब नहीं रहना चाहिए, तुम्हें इससे दूरी बनाकर रखना चाहिए। और कुछ समय के पश्चात ही
तुम कुछ पल उससे बात करके उससे दूर हो जाते हो और उसे आभास भी नहीं होने देते। तुम ज्ञात भी नहीं होने देते कि उसे पता चल रहा है या नहीं चल रहा। बस तुम प्रेम से ही उससे दूरी बना लेते हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में विराजमान स्वयं मैं इस बात का आभास कराती हूँ कि अब बस ये समय तुम्हारे इस व्यक्ति के साथ रहने का नहीं है। यह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसलिए इससे दूर हो जाओ। और तुम तुरंत वैसा करने लग जाते हो, क्योंकि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है मेरे बच्चे। मैं तो एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चों की रक्षा अवश्य करती है। उस बच्चे की सबसे ज़्यादा रक्षा करती है जो बच्चा मुझ में विश्वास रखता है और जो सही कर्मों को करता है, वो खुद भी मेरी शक्तियों को प्राप्त करता है। मुझे मजबूरन उसका, वो चाहे ना चाहे, लेकिन मैं उसके करीब रहती हूँ, क्योंकि मुझे आकर्षित कर पाता है वैसा व्यक्ति, मुझे प्रसन्न कर पाता है ऐसा व्यक्ति जो सत्य की हमेशा बातें करता हो और हमेशा सत्य से प्रेम करता हो, क्योंकि सत्य तो खुद में बहुत महान है। कोई भी व्यक्ति सत्य बोलने वाला खुद एक शक्ति लेकर घूमता है, उसके इर्द गिर्द स्वयं शक्ति विद्यमान रहती है। बस इस बात का ख्याल रखो कि कभी भी तुम्हारे हाथों से किसी के हृदय को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए और ना ही किसी के साथ धोखा होना चाहिए। यदि तुम किसी को प्रेम नहीं करते तो तुम साफ शब्दों में उसको ये कह सकते हो कि तुम उससे प्रेम नहीं करते। उसके साथ छलावा करने की आवश्यकता नहीं, उसे बहकाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसा करने से कुछ पल के लिए तुम किसी को धोखा भले ही दे दो, लेकिन संपूर्ण समय के लिए तुम उसे धोखा नहीं दे सकते और ना ही भंवर में फंसा कर रख सकते हो, क्योंकि जब उस व्यक्ति को तुम्हारे बारे में सच का पता चलेगा, वह व्यक्ति तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहेगा और ना ही तुम्हारे करीब आएगा, बल्कि तुमसे इतनी घृणा करने लगेगा जितना कि उसने कभी तुमसे प्रेम किया था। इसलिए प्रेम जैसे महान शब्द को हमेशा महान रहने दो और हमेशा सबसे प्रेम करो, क्योंकि जो दूसरों को प्रेम बांटता है उसे हमेशा प्रेम मिलता है। जो दूसरों को सम्मान देता है उसे हमेशा सम्मान मिलता है। जो देते जाओगे वही तुम्हें प्राप्त होगा।